friends, welcome back to your YouTube channel Upcoming Achiever. तो in this video we are going to discuss UPHESC Assistant Professor Interview Preparation Series Lecture 1. तो आज से मैंने ये सीरीज़ शुरू कर दी है, तो you have to very make sure कि आप रेगुलर रहें, रेगुलर मेरी वीडियो को देखते रहें. ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि कहीं भी सिलेक्शन हमारा होना होता है तो इंटरव्यू के बेसिस पर ज़्यादा सिलेक्शन किए जाते हैं. तो आपको अच्छे से मालूम है कि इंटरव्यू प्रिपरेशन की सीरीज़ कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना, कि ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है रिक्रूटर के सामने. ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, कैसी आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, चांसेस आपके रिक्रूटमेंट के कितने % होने जा रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. तो यू हैव टू वेरी मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है मेरा चैनल, और दूसरा आप बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें. वन मोर इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी चीज़ आप देख रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, तो अपने आप को बॉदर नहीं करना है आपको. ठीक है, आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है. अगर आपका गवर्नमेंट में नहीं होता है तो आपको घर तो बैठना है नहीं, काम तो करना ही है ना आपको. और आपको क्या करना है, जाहिर सी बात है, जो मास्टर्स किए हुए हैं, जो लेक्चरर की पोस्ट पर जाएंगे या फिर जो PhD असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर जाएंगे, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ेगी. किसी भी आप यूनिवर्सिटी में चले जाइए या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए चले जाइए, इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो करनी ही करनी है. आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी. तो विदाउट टेकिंग मच टाइम, सो लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो. देखो, जो ये वर्ड लिखे हुए हैं इस पे फोकस ना करके आप सिर्फ मेरे वर्ड्स पे फोकस करिएगा. ठीक है, तब आपको सही से ये समझ में आएगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है. आई बात समझ में? जो यहाँ पर पहला पॉइंट दिया हुआ है, तो ओवरऑल इंप्रेशंस का मतलब क्या होता है. मेरे सुपरवाइज़र मुझसे ये बोला करते थे कि नईमा, प्रोफेसर बनना चाहते हो तो प्रोफेसर की तरह मतलब एक्ट करना शुरू कर दो, चीज़ों को देखना शुरू कर दो, तब आपके अंदर वो एक प्रेजेंटेबल बिहेवियर आपका निकल कर आएगा, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ओवरऑल इम्प्रेशन का मतलब है कि हमारा जो प्रोफेसर है उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. फर्स्ट इंप्रेशन मैटर किस लिए करता है, किस तरह का आपने अटायर पहना हुआ है मैटर करता है. ठीक है ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है ये मैटर करती है, कितनी आपकी प्रिपरेशन हो रखी है वो मैटर करती है, कितने आप कॉन्फिडेंट हैं, किस तरह से आप आंसर दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी बहुत मैटर करती हैं. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि प्रोफेसर ऑफन रिमेंबर हाउ कैंडिडेट मेड देम फील ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मिनट्स ऑफ द इंटरव्यू. ठीक है, कुछ लोगों को बहुत घबराहट होती है. ठीक है, कुछ नर्वसनेस रहती है. इट हैपेंस बिकॉज इट इज़ नेचुरल, बट ईदर यू विल सेलेक्ट और नॉट. दो ही कंडीशन होंगी, इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं होगी. तो क्यों ही डरना है, डरना तो है ही नहीं. तो आपको जो आंसर करना है, जो भी आपसे रिक्रूटर पैनलिस्ट जो भी बैठे हुए हैं, वहाँ जाने के बाद आपको कॉन्फिडेंटली आंसर करना है. ठीक है, तो वो यही चीज़ देखते हैं कि हाउ मच यू आर प्रिपेयर्ड, हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट, है ना, कितने कॉन्फिडेंट है. तो वो लॉन्ग लास्टिंग जो इम्प्रेशन है वो रिक्रूटर के ऊपर रह जाता है. ठीक है ना, ताकि आप ये देखिए कि बाहर बैठे हुए 100 कैंडिडेट हैं या 200 कैंडिडेट है, उनसे डिफरेंट आप अपने आप को किस तरह से शो करेंगे रिक्रूटर के सामने, ताकि वो आपको भूल ना सकें. आ गई बात समझ में? नेक्स्ट पे चलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल. मैं बार बोलती हूँ, यूनिवर्सिटी में भी बोलती हूँ, अभी आपसे भी बोल रही हूँ, कम्युनिकेशन स्किल पे काम कर लीजिए, अदरवाइज यू विल सफ़र इन एकेडमिक्स, और किसी में भी कॉर्पोरेट सेक्टर में भी सफ़र करेंगे आप. आ रही है बात समझ में? कम्युनिकेशन स्किल को तो इन्हांस कर ही लीजिए आप. A lot of academics interviews focus not just on the knowledge but on how well a candidate can communicate complex ideas. आ रही है बात समझ में? ये नहीं देखना होता है उनको कि मतलब कि आपकी नॉलेज कितनी है, वो ये भी तो देखते हैं ना कि मतलब आप कितने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, किस तरह से मतलब स्टूडेंट से कैसे कनेक्ट करोगे, जो भी आइडियाज़ होंगे किस तरह से सिंप्लीफाई करके उनको आप समझाओगे. Professors pay attention to clarity, articulation and whether the candidate can break down difficult concepts into the digestible pieces. तो यहाँ कहने का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल कोई आपको टॉपिक दे दिया गया पढ़ाने के लिए, तो आप जस्ट ऐसे ही स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होता है ना. प्रोफेसर जब क्लास में जाता है तो मान लीजिए आपके पास PPT है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है या आपके पास कुछ भी है लिखा हुआ, है ना. पहली बात तो ये है कि हमको उसको डिफरेंट स्मॉल पीसेस के अंदर ब्रेक करना पड़ेगा, और जितने भी पीसेस आपने बनाए हैं, जितने भी आपने जितने भी आपने सेक्शन बनाए हैं, कितने भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो,
आपको इतना इजी लैंग्वेज में समझाने हैं कि स्टूडेंट के समझ में आ जाए, है ना। तो दिस इज़ आवर मोटिव, है ना, इसीलिए तो हम जा रहे हैं ताकि वो स्टूडेंट के समझ में आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि वो पहले ये जज करते हैं पैनलिस्ट बैठे हुए, तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको उनको ये स्टूडेंट समझ के डील करना है। जितने भी पैनलिस्ट बैठे होंगे आपको उनको स्टूडेंट समझ कर डील करना है। आ रही है बात समझ में? आई होप दिस स्लाइड इज प्रिटी मच क्लियर, है ना। नेक्स्ट पर चलते हैं, स्पेशलाइजेशन वर्सेस ब्रेथ। कहने का मतलब यह है, प्रोफेसर ऑफन लुक फॉर बैलेंस बिटवीन डेप्थ इन द कैंडिडेट्स स्पेशलाइज्ड एरिया एंड ब्रेथ ऑफ द नॉलेज। कि फोकस हमेशा जो हमारे प्रोफेसर्स होते हैं, प्रोफेसर का रोल क्या रहता है, तो जो प्रोफेसर का जो रोल होता है वो एक बैलेंस बनाना होता है कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है ना, तो या हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो उनका स्पेशलाइजेशन क्या है और उसमें उनकी कितनी नॉलेज है, उस लेवल से आपको क्या करना है, अपना कंटेंट डिलीवर करना है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कैंडिडेट को बहुत नैरो नॉलेज है ना, तो ठीक है ना, बहुत कीनली फोकस करता है, तो इट कैन राइज कंसर्न अबाउट द एबिलिटी टू इंगेज इन द इंटरडिसिप्लिनरी वर्क। तो आपको क्या करना होगा, इंटरडिसिप्लिनरी वर्क में इंगेज करना पड़ेगा और टीच अ ब्रॉडर रेंज ऑफ कोर्सेज, और आपको एक ब्रॉडर रेंज में कोर्सेज को पढ़ाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यही है इसमें कि आपको बहुत अच्छे लेवल की नॉलेज होनी चाहिए और आपको ये इंटेलेक्ट भी देखना है स्टूडेंट का कि कितने लेवल पर वो है, ठीक है। तो उसको किस लेवल की, आपको इस क्लास में किस लेवल की नॉलेज प्रोवाइड करनी है। आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आप ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, मास्टर्स के बच्चों को पढ़ाना जा रहे हैं, और नॉलेज आप दे रहे हैं 11th की या 10th की, है ना, या फिर 12th की, तो ये तो ठीक नहीं है ना। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किस लेवल पर आपके बच्चे हैं, है ना, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके बच्चे किस लेवल पर हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, आपको कोर्स प्रोग्राम देखना पड़ेगा, आपको अपना सिलेबस देखना पड़ेगा कि किस लेवल पर है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उस लेवल से ही आपको क्या करना है, कंटेंट डिलीवर करना है। अगली बात समझ में। नेक्स्ट आता है इसी के सब सेक्शन में करंट नॉलेज। आप प्रॉपर कंटेंट ऐसा या फिर बच्चों को उस तरह से पढ़ाएं कि रिसेंट जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उस स्पेशलाइजेशन में, उससे बच्चा अप टू डेट रहे, ठीक है, उसको वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है। सो डिमॉन्स्ट्रेटिंग नॉलेज ऑफ रीसेंट पब्लिकेशन, थ्योरीज और डिबेट इज ऑफन सीन एज प्लस पॉइंट। आप एक काम ये कर सकते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं रीसेंट पब्लिकेशन क्या हुए हैं, करंट हमारे पब्लिकेशन क्या हैं, करंट हमारे पॉलिसीज़ कौन सी चल रही हैं, थ्योरीज कौन सी चल रही हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये सारी चीज़ें प्लस पॉइंट हैं अगर आप उनको दिखाएंगे रीसेंट ट्रेंड से जोड़ते हुए। जो मेरा मानना ये है कि एक दो जो पेपर होते हैं हमारे किसी टॉपिक से रिलेटेड हम डाउनलोड कर लें, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, उसके रेफरेंस से कि यहाँ पर भी ये स्टडीज़ हो चुकी हैं, अगर हम उन रेफरेंस के साथ में पढ़ाएंगे तो बच्चों का जो लेवल है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएगा, है ना, वो अलग ही लेवल से पढ़ाई करेंगे। तो ये मेरा कहना है आपसे, ठीक है। आई होप दिस स्लाइड इज ऑल्सो क्लियर। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टडिंग लेक्चर 2 related to the interview preparation of the UPHESC assistant professor। इस लेक्चर सीरीज में आप कंसिस्टेंसी बना के रखें, आपको हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, किस तरह से इंटरव्यू आपको क्रैक करना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये वीडियो कंप्लीट पैकेज है आपके UPHESC या कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में आप अप्लाई कर रहे हैं, ये एक कंप्लीट पैकेज है, ये कंप्लीट पैकेज है पूरे असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जो भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से आपको परफॉर्म करना है, किस तरह से आपको आंसर करना है, हर चीज़ मिलेगी इसमें, ठीक है। इसके बाद कोई आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन बटन सो देन यू कैन गेट ईच एंड एवरी नोटिफिकेशन एट रेगुलर बेसिस। आई होप यू लाइक माई वीडियो, माई एफर्ट्स। सो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।